ने अमेरिका की खोज। चलिए मान लिया सामने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में बीए पीएचडी लेकर बैठे हुए लड़के लड़कियां दबाए हंस रहे थे। बीजेपी ने धोकर आपको बताते चले, बीजेपी ने क्या बढ़िया आइटम निकाला है। जनता मजे ले रही है कि मोदी को नाली के गैस से चाय बनाने का नुस्खा सिखाने वाला मास्टर मिल गया है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत क्या, कोलंबस ने अमेरिका को नहीं खोजा। नाली के गैस से चाय बनाने का होना भारत के विद्यार्थियों में से कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों को से कोई लेना देना नहीं था। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। मध्य प्रदेश वाले मुबारक को छाट के नगीना निकाला है। शिक्षा का बेड़ा घर करने वाला शिक्षा मंत्री लगता है कि एस जयशंकर आजकल इन्हीं इंदर सिंह परमार से फॉरेन पॉलिसी की ट्यूशन ले रहे हैं। बांग्लादेश की हवा नहीं रहती और मोदी को सपना दिखाए हुए हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों आप ही की तरह ठुकुरता रहे हैं। यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है। पूरी दुनिया के इतिहास को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने खारिज कर दिया। क्या रोमिला थापर, इरफान हबीब, अर्जुन देव, वारसी मजुमदार, बिपिन चंद्रा, जदुनाथ सरकार या ईश्वरी प्रसाद इतिहास जानते होंगे? जो बीजेपी का बीए पास या जादूगर जानता है। यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, ये बात हम मान लेंगे अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को घटिया समझने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की हार्वर्ड से बीए करने वाली बेटी राधिका गोयल यही बात बोलते, कॉर्नेल से कानून की पढ़ाई करने वाला रविशंकर प्रसाद का बेटा आदित्य शंकर बोलते, लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले राजनाथ सिंह के बेटे नीरज बोलते कि हम मान लेंगे अगर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए करने वाला एस जयशंकर का बेटा ध्रुव बोल दे या डेनिसन यूनिवर्सिटी से बीए करने वाली बेटी मेधा बोल दे। हम मान लेंगे अगर मोदी के मंत्री हरदीप पुरी की वार्विक और लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली बेटी तिलोत्मा बोल दे तो वो बस भी अमेरिका में हो गई है। भारत को अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानती होगी तभी तो हम मान लेंगे। अगर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में डिग्री लेने वाली निर्मला सीतारमण की बेटी वाग्मई पर कला आकर यही बोल दे, और नहीं तो भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को उल्लू समझना और बनाना बंद कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस बात को कहता है हमारे पूर्वजों ने अपने शास्त्रों में लिखा है। ये अपनी भाजपा के नेताओं से कि अपनी औलादों को विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए देश की जनता से माफी मांगे। क्या कमाल की बात है। मोदी सरकार के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का तीनों मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बच्चों की डिग्रियां विदेशी हैं और यहाँ भाषण झाड़ते हैं स्वदेशी। पर तो बीए में विज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य, अंतरिक्ष के पाठ्यक्रमों को बंद कर दीजिए। हम भी देखें आपकी बौद्धिक हैसियत। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का भाषण सुनकर अगर अपने बच्चों को आईएएस छोड़ दीजिए, 5वीं की परीक्षा देने के लिए भेज दिया तो फेल हो जाएंगे। लेकिन परमार यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि अमेरिका तो हमारे सामने पानी बढ़ता था तो हमने वहाँ की संस्कृति, माया संस्कृति वहाँ चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। और अमेरिका का विकास करने के लिए हम उसके सामने कटोरा लेकर खड़े हो गए कि गूगल दे दो, फेसबुक दे दो, ट्विटर दे दो, हवाई जहाज दे दो। हम अपने से नहीं मना पाते। मतलब सरकार का कोई भी मंत्री उठता है और कुछ भी बक कर चल देता है और इस देश के बड़े प्रोफेसर एकेडमिक में उम्र खपा देने वाले बैठकर ताली बजाते रहते हैं। पढ़ाया गया वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, भारत के समुद्र मार्ग की खोज की। अफ्रीका के जंजीबार में हमारे देश का एक नाविक, व्यापार करने वाला चंदन नाम का गुजरात का व्यापारी वहां के बंदरगाह पर था। वास्को डी गामा ने अपने दुभाषा के माध्यम से उनसे कहा मुझे भारत देखना है। उन्होंने कहा मैं कल जाने वाला हूं, मेरे पीछे पीछे जहाज डाल दे। ऐसे लोग भारत की पूरी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के पथ भ्रष्टक हैं जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने की सुपारी ली हुई है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कलंक और बोझ है ऐसे लोग। और ये लिखा हुआ है कि मंत्री GRSS की पोथरी में, मतलब एक मंत्री बोले आम भारत के विश्वविद्यालय में, शोध संस्थानों ने, पुस्तकालय में सालों साल लाखों लोगों ने जो दीदा फोड़ा है उनको खुलेआम नीचा दिखाता है। और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर शोधार्थी और वाइस चांसलर तक ताली पीटते हैं। ये बात कितने शर्म की है, जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसे मूड आदमी के हाथों से सर्टिफिकेट और पदक लेना यूनिवर्सिटी को उन छात्रों के लिए कितनी शर्मिंदगी भरी बात रही होगी जिन्होंने एक एक लाइन लिखने के लिए दर्जनों किताबों का उदाहरण जुटाया होगा। ये भारत का सामूहिक दुर्भाग्य है कि बौद्धिक तौर पर ऐसे दिवालिया लोग विश्वविद्यालय में भी, आपको बता दें, लगातार पीएचडी की डिग्री बांट रहे हैं। आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस बात को कहता है हमारे पूर्वजों ने अपने
शास्त्रों में लिखा है, भारत के जो परंपरागत ज्ञान है उसमें प्रकट होता है। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जिस दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आए थे, उसी समारोह में 94 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। 28 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया गया, लेकिन वहां एक भी छात्र या अध्यापक ऐसा नहीं था जो खड़े होकर बोल पाता कि आप हमें मूर्ख बनाना बंद कीजिए मंत्री जी। तो बंद क्यों नहीं कर देते सारे विश्वविद्यालय को ये मंत्री जी। लेकिन हमारे ऋग्वेदों में 8000 साल पहले जिन्होंने ऋग्वेद को लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है चंद्रमा पृथ्वी के यानी अपने मातृ ग्रह के चक्कर लगाता है, और मातृ ग्रह यानी पृथ्वी अपने पितृ ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। यानी हमारे पूर्वजों ने पहले से ही सूर्य को स्थिर लगातार पुस्तकालयों को, प्रयोगशालाओं को लगा दीजिए, हथकड़ी अध्यापकों और शोधार्थियों के हाथों में डाल दीजिए, उन्हें जेलों में और बना लीजिए अपने कथित महान ग्रंथों के पुर्जों से कंप्यूटर, वायुयान, इंटरनेट, रेलगाड़ी, मिसाइलें और एंटी कोलिजन डिवाइसेस। देश के वैज्ञानिक चेतना को गाली देने वाले इन प्रचंड मूर्खों और धूर्तों से पूछा जाना चाहिए, तुम्हारी पोतियों में वाकई इतना ही ज्ञान भरा हुआ है जो राफेल के लिए फ्रांस के सामने हाथ फैलाए? क्यों खड़े हो? असल्ट राइफलों के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैलाए? क्या खड़े हो? आपको बता दें, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के लिए चीन के आगे हाथ फैलाए? क्यों खड़े हो? जिस धौलावेरा और लोथल की खुदाई के आधार पर ये बात कर रहे हैं कि इंद्र परमार उसे खोजा किसने, इतिहासकारों ने, भूवैज्ञानिकों ने, जिनके बारे में भाषण देते घूम रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। हमें सब पता है। पूरे विज्ञान को खारिज करके गल्प को इतिहास के तौर पर स्थापित करने का जो गंदा खेल सियासत के चबूतरों से खेला जा रहा है, उस पर दुनिया हंसती होगी कि अपने बच्चों को पढ़ाओगे ऑक्सफोर्ड के कैम्ब्रिज में, वारविक मैसाचुसेट्स, आपको बता दें वारविक मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया, चार्ल्सटाउन और डेनिसन यूनिवर्सिटी में, और यहाँ ज्ञान दीजिएगा कि अमेरिका की खोज कोलंबस नहीं और भारत की खोज खोजवास को नहीं की थी। ऐसा पाखंड लाते कहाँ से हैं? जरा इस देश के लोगों को ये बता दो कि इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।